Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In the previous class, we have seen about the mental retardation, that definition, epidemiology, etiology. We have seen that. Now we will see about the classification of mental retardation. Okay, it is classified into 4 types. First is mild mental retardation, second is moderate mental retardation, third is severe mental retardation, and fourth is the profound mental retardation. Okay, so here first we will see about the mild mental retardation. Okay, here the IQ, intelligence quotient of the child, will be 50 to 70. Okay, this is commonest type of mental retardation, accounting for 85 to 90% of all cases. These individuals have minimum retardation in sensory motor areas. ठीक है, मीन्स सबसे पहला जो माइल्ड मोटर रिटार्डेशन रहता है उसमें क्या रहता है, माइल्ड जो चाइल्ड का स्किल रहता है, चाइल्ड का इंटेलिजेंस लेवल रहता है, कॉग्निशन इंटेलिजेंस लेवल जो रहता है वो क्या रहता है, माइल्ड क्या रहता है, रिटार्डेड रहता है. ठीक है, इसमें IQ लेवल कितना रहता है, 50 रेंज में रहता है, 50 to 70 रहता है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन ही होता है. ये कितना परसेंट चिल्ड्रन में होता है, 85 to 90%. ओके, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द moderate mental retardation. Here the IQ of the child will be 35 to 50. Okay, about 10% of mentally retarded come under this group. मीन्स फर्स्ट जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज़ 85 to 90. बट मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कितना रहता है, 10% ऑफ द चाइल्ड. द नेक्स्ट इज सीवियर रिटार्डेशन. सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड अर्ली इन लाइफ with poor motor development and absent or marked delayed speech and communication skill. ठीक है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है कि मोटर डेवलपमेंट चाइल्ड का क्या रहता है, पुअर रहता है या तो फिर एब्सेंट रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड स्पीच क्या रहता है, डिफरेंट रहता है या तो फिर अफेक्टेड रहता है. मतलब कि जो चाइल्ड रहता है वो उसका स्पीच डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चा दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोफाउंड रिटार्डेशन. हियर द IQ लेवल ऑफ द चाइल्ड विल बी 20. ठीक है, दिस ग्रुप अकाउंट्स फॉर 1 to 2% ऑफ द पेशेंट्स. द अचीवमेंट ऑफ द डेवलपमेंट माइलस्टोन इज मार्क डिलेड. दे रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट नर्सिंग केयर एंड सुपरविजन. ठीक है, ऐसे चिल्ड्रंस में डेथ रेट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, या उनको कॉन्स्टेंट नर्सिंग केयर की क्या रहती है, ज़रूरत रहती है. वो अपने कुछ भी एक्टिविटी को खुद परफॉर्म नहीं कर पाते. ठीक है, तो IQ लेवल सारे टाइप्स में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है. जैसे कि प्रोफाउंड रिटार्डेशन में बिलो 20 रहता है, देन सीवियर रिटार्डेशन इट इज़ 20 to 35. द नेक्स्ट इज द मॉडरेट रिटार्डेशन, इन दैट 35 to 50. then mild motor retardation, in that 50 to 70. Okay, you have to remember that all intelligence quotient. Okay, the next we will see about the sign and symptom of mentally retarded children. What are the sign and symptoms of found with the children of having mental retardation? So first is the फेलियर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन. ठीक है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर एक चाइल्ड का क्या होता है, डिफरेंट रहता है, और स्टेज बाय स्टेज क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए. लाइक बर्थ, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल, देन एडोलेसेंस, एडल्ट. ठीक है, तो इन सब में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है स्टेज बाय स्टेप कंप्लीट होना चाहिए. दैट मीन्स दैट चाइल्ड हैव टू अचीव द माइलस्टोन. ओके, अगर अचीव नहीं कर पाते हैं देन दे विल मूव्स टुवर्ड्स द मेंटल रिटार्डेशन. द नेक्स्ट इज deficiency in cognitive function such as inability to follow common or commands and directions. means यहाँ पे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन मेनली अफेक्ट करता है इंटेलिजेंस लेवल. इंटेलिजेंस दैट मीन्स वी हैव टू से दैट द कॉग्निशन लेवल. ओके, सो कॉग्निशन चाइल्ड का क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है, एंड द चाइल्ड कांट फॉलो द ईजीएस्ट और सिंपल कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस. ओके, मीन्स हम लोग चाइल्ड को कुछ भी बोलेंगे तो उसको वो फॉलो नहीं कर पाता, बिकॉज उसका कॉग्निशन और इंटेलिजेंस लेवल क्या रहता है, अल्टर्ड रहता है. ओके, द नेक्स्ट इज द फेलियर टू अचीव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मार्कर्स. मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो माइलस्टोन रहता है उसको चाइल्ड अचीव नहीं कर पाता है. ठीक है, स्टेज बाय स्टेज. द नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड एबिलिटी टू लर्न और टू मीट एकेडमिक डिमांड्स. ठीक है,
जो चाइल्ड रहता है वो अपने एकेडमिक डिमांड्स मतलब कि रिलेटेड टू द एजुकेशन वहाँ पे जितना स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट हो जाना चाहिए उसमें उसको क्या होती है डिफ़िकल्टी रहती है। लाइक अगर कोई चाइल्ड है क्लास 1 में, क्लास 1 में जितने सब्जेक्ट्स हैं जितना कवर अप होना चाहिए वो उतना कवर अप नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दैट कॉग्निशन डेफिशिएंसी। ओके, द नेक्स्ट इज साइकोमोटर स्किल डेफिशिट। साइकोमोटर दैट मीन्स एक्टिविटीज़, ठीक है। तो चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड रहता है जिसके कारण वो मोटर एक्टिविटीज़ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। देन डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग सेल्फ स्टीम, चाइल्ड का सेल्फ स्टीम भी क्या रहता है, लो रहता है। द चाइल्ड विल बी हैविंग सेल्फ डिपेंडेंट, दूसरे पे वो क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है हमेशा, उसका सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहेगा, लो। देन इरिटेबिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट, मीन्स हमेशा चाइल्ड क्या रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, चिड़चिड़ाते रहेगा, क्राई करेगा, चिल्लाएगा, हमेशा यही करते रहेगा। देन डिप्रेशन और लेबाइल मूड, द चाइल्ड विल हैविंग दी सैड मूड और लेबाइल मूड दैट मीन्स फ्लेक्सिबल, हमेशा मूड क्या रहता रहेगा, चेंज होते रहेगा। समटाइम्स द चाइल्ड विल बी हैप्पी एंड समटाइम्स द चाइल्ड विल बी सैड। द नेक्स्ट इज एक्टिंग आउट बिहेवियर, मीन्स हमेशा गुस्से की तरह वो बात करेगा। द नेक्स्ट इज परसिस्टेंट और इन्फेंटाइल बिहेवियर। ओके, हमेशा छोटे बच्चों की तरह, मतलब थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा चाइल्ड, प्री स्कूल एज में भी चला जाएगा, फिर भी इन्फेंटाइल वो क्या करेगा, बिहेव करेगा लाइक अ स्मॉल बेबी। ओके, so these all are sign and symptoms the child will having the mental retardation. Sorry. The next we will move towards the diagnosis of mental retardation. Okay, in that first is the history collection. In that history collection the child can't give the whole history ना, मीन्स वो अपने बारे में पूरा चीज़ नहीं बता पाएगा। तो हम लोग हिस्ट्री किससे ले सकते हैं, पेरेंट्स से ले सकते हैं या तो फिर केयर टेकर से ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ माइलस्टोन यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर चाइल्डहुड ना, चाइल्ड साइकेट्री और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। माइलस्टोन मीन्स मोटर और जो उसका साइकोलॉजिकल स्किल रहता है वो और वोकल स्किल रहता है वो डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है वो अपन पूरा असेस करेंगे। देन इन्वेस्टिगेशन वी कैन डू दैट, यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन, कल्चर, एमनियोसेंटेसिस इन इन्फेंट, मतलब कि हम लोग एमनियोसेंटेसिस क्यों करेंगे, एमनियोसेंटेसिस दैट मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं, ठीक है, उनके वुम से या तो फिर यूट्रस से क्या करते हैं अपन, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसको क्या करते हैं, कैरी मतलब कि एग्जामिन करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमको पता चल सके जो चाइल्ड में कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफर सिंड्रोम, ये सारा चीज़। ओके, देन कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग दैट मीन्स जो भी प्लेसेंटा रहता है, ठीक है, जब चाइल्ड वूम में रहता है, यूट्रस में रहता है, ठीक है, तो वो किससे अटैच रहता है, प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा से अटैच रहता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का एक पार्ट होता है एमनियन एंड कोरियन, ठीक है। तो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, तो कोरियन से हम लोग क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक, और उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। देन हियरिंग एंड स्पीच इवैल्यूएशन मीन्स स्पीच एंड हियरिंग टेस्ट करवाते हैं चाइल्ड का, हमको पता चल सके कि चाइल्ड में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है। सो दीज ऑल आर सम टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिंग और मेंटल रिटार्डेशन। ओके, द नेक्स्ट इज़ दी ECG, स्पेशली इफ़ सीजर्स आर प्रेजेंट, मीन्स सीजर्स आ रहे हैं बच्चे में, बहुत ज़्यादा सीवियर या प्रोफाउंड कंडीशन है, उस कंडीशन बच्चे को क्या होता है, सीजर्स भी आने लगते हैं ना, तो इसलिए हम लोग EEG करते हैं। देन CT स्कैन और MRI ब्रेन फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ठीक है, CT स्कैन और MRI करते हैं ब्रेन में कोई एबनॉर्मल लेयर तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, ये सब चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। देन थायराइड फंक्शन, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन मेनली किस में रहता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोपैराथायराइडिज्म है ना, ठीक है। तो इन दोनों को डायग्नोस करने के लिए अपन थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ओके, और जॉन्डिस टेस्ट करने के लिए भी। ओके, द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, लाइक जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट रहता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मीन्स मेंटल रिटार्डेशन को डायग्नोस करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, स्टैंड फॉर बिनेट इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट, या तो फिर वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड्स फॉर कैटेगराइजिंग द चाइल्ड्स लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, जो हम लोग पढ़े हैं ना क्लासिफिकेशन, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, ठीक है। तो चाइल्ड
किस लेवल में है, ठीक है, किस लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या तो फिर प्रोफाउंड है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, ठीक है, कितना रेंज में है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इन स्केल का यूज़ करते हैं। दैट इज़ स्टैंड फॉर बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वेचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ओके, ये दोनों स्केल के थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं चाइल्ड का इंटेलिजेंट क्वाटिएंट और उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या तो फिर प्रोफाउंड। द नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस। Prognosis at last we will see. Firstly we will see about the treatment modalities. Okay, behavioral management we have to do, then environmental supervision because the child can harm self and the others because of their impulsive behavior. The next is monitoring the child's development needs and the problems. हमको देखना है कि चाइल्ड्स का माइलस्टोन अच्छे से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपन को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है ना, जिससे कि हम लोग को आइडेंटिफाई हो सके कि चाइल्ड का माइलस्टोन ठीक चल रहा है या फिर नहीं। प्रोग्राम्स दैट मैक्सिमाइज स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, सोशल, सेल्फ केयर, ऑक्यूपेशनल स्किल, ठीक है, इन सब को मोटिवेट करने के लिए, इन सब को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम लोग प्रोग्राम्स स्टार्ट करेंगे। ओके, देन ऑन गोइंग इवाल्वेशन फॉर ओवरलैपिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड ADHD, ठीक है, चाइल्ड को अगर कोई अदर दैन मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ कोई अदर डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, टेंशन डेफिशिएट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो इन सब को भी अपन को क्या करना है, ट्रीट करते जाना है साथ साथ। देन फैमिली थेरेपी टू हेल्प पेरेंट्स डेवलप कोपिंग स्किल्स एंड डील विद द गिल्ट एंड द एंगर। मीन्स फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत ज़्यादा क्या रहता है, गिल्ट रहता है ना कि उनका चाइल्ड MR हो गया है, उनका चाइल्ड इतने बड़े डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, आगे फ्यूचर इसका क्या होगा, तो ये सारे चीज़ उनके में क्या रहता है, वरीज रहता है, डर रहता है, तो उनको हम लोग को फैमिली थेरेपी देना है और कुछ कोपिंग स्किल या उनके गिल्ट एंगर को क्या करवाना है, कम करना है, ठीक है। देन अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन यंगर देन 3 विद द मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, कुछ इंटरवेंशन या प्रोग्राम स्टार्ट करना है जो भी चिल्ड्रन 3 इयर्स के हैं उनके लिए। प्रोवाइड डे स्कूल ट्रेन द चाइल्ड इज़ बेसिक स्किल सच एज द बाथिंग एंड फीडिंग। ऐसे चिल्ड्रंस को अपन को क्या करना है, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए कुछ क्या करना है, स्किल या थेरेपी प्रोवाइड करना है। द नेक्स्ट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन लेवल। ओके, द नेक्स्ट you all will see that nursing intervention. If any doubt is there then ask me. Okay, the next we will see about the prognosis. First is the prognosis for children with mental retardation has improved and institutional care is no longer recommended, ठीक है। पहले से क्या होता है, पहले जितना मेंटल रिटार्डेशन के जो चिल्ड्रन रहते थे वो उतने अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाते थे, लेकिन अब इसका प्रोग्नोसिस क्या हो गया है, बढ़ गया है, अच्छा हो गया है, ठीक है। दिस चिल्ड्रन आर मेन स्ट्रीम्ड वेन एवर फिजिबल एंड आर टॉट सर्वाइवल स्किल, ठीक है। अब इनका सर्वाइवल रेट को भी क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। द मल्टी डायमेंशनल ओरिएंटेशन इज़ यूज्ड व्हेन वर्किंग विद दिस चिल्ड्रन कंसिडरिंग देयर साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन वाले चिल्ड्रन को कहाँ कहाँ से मोटिवेट कर दिया गया है, साइकोलॉजिकल स्किल को डेवलप किया गया, कॉग्निशन लेवल भी उनका इंक्रीज हो गया, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी इम्प्रूव्ड हो गया। ओके, सो the prognosis of mental retardation is nowadays good. Okay, so these all are about the mental retardation.